Hello everyone, myself Kritika. Welcome back to Kritika classes. So today we talk about CVT PG Entrance Exam 2024. तो जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग फुल टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें कि ऑलरेडी यहाँ पे हम 12 यूनिट डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम 13 यूनिट डिस्कस करेंगे। एनिमल फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी के मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने 12 यूनिट डिस्कस किए उसके पार्ट भी डिस्कस किए। तो अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में आपको लिंक मिलेगी। प्लेलिस्ट में भी आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, वहां से जाके आप उस लिंक्स को या वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके आपके पास। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे एनिमल फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका क्या दे रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दे रहा है कि आइडेंटिफाई द हार्मोन दैट कॉज द स्मूथ यूट्रिन मसल टू द कंट्रैक्ट ड्यूरिंग द एनिमल पर्चुरेशन। दिस हार्मोन्स इज रिलीज्ड बाय द प्यूटरी ग्लैंड। ओके, यहाँ पे ऑप्शन में क्या दे रहा है, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटॉक्सिन, प्रोलैक्टिन और डी में दे रहा है गोनाडोट्रोपिन। क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि जब एनिमल पॉस्चरेशन, जब एनिमल्स को प्रसव होता है, जब दर्द होता है उसके ड्यूरिंग कौन सा यूट्रिन में, स्मूथ यूट्रिन मसल्स में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, कौन सा हार्मोन्स जो कॉज होगा, वो हार्मोन्स कौन सा हार्मोन जो होता है प्यूटरी ग्लैंड में रिलीज होता है। ठीक है, ऑक्सीटॉक्सिन जो हार्मोन्स होते हैं वही रिलीज करता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पे बी राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में दे रहा है कि हार्मोन दैट इन्फ्लुएंस एट द टाइम ऑफ देयर क्रिएशन और द एंड और द सर्कुलेटेड थ्रू द ब्लड और। ओके, यहाँ पे चार ऑप्शन दे रहा है। फर्स्ट मेरे क्वेश्चन पे कि हार्मोन दैट इन्फ्लुएंस सेल्स में के टाइम देयर क्रिएशन और सर्कुलेटेड में कौन सा ब्लड जो होगा, कौन सा थ्रू ब्लड होगा, ब्लड में होता है, तो वो प्रोस्टोग्लैंडिन एंड थ्रम्बोक्सिन होगा, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, प्लेटलेट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स जो होता है प्लेटलेट्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा ब्लड होगा, तो यही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में दे टिपिकल एग्जांपल ऑफ एन ओपन वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन। ओके, ऑप्शन दे रहा है क्रैब दे रहा है, मंकी दे रहा है, क्राउ दे रहा है, ह्यूमन दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा टिपिकल एग्जांपल आपको बताना है जो कि ओपन वेस्कुलर सिस्टम में फाउंड होता है। ठीक है, ओपन वेस्कुलर सिस्टम में किस में फाउंड होता है, वो क्रैब्स जो होते हैं क्रैब्स में फाउंड होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड का ए राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं। फोर में दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इंश्योर दैट ब्लड इन एनिमल फ्लो इन ए सिंगल डायरेक्शन। सो कि यहाँ पे चार ऑप्शन दे रहा है। क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि एनिमल्स फ्लो में कौन सा ब्लड जो होगा वो इंश्योर करेगा इसके स्ट्रक्चर्स में, उसका सिंगल डायरेक्शन क्या होगा, जो सिंगल डायरेक्शन होगा वो वैलिस की होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फोर का डी राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं। फाइव में दे रहा है व्हाट इज द स्ट्रक्चर्स एंड ऑपरेशनल कंपोनेंट ऑफ द मैमेलियन नर्वस सिस्टम। ओके, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है फोर, एक्सॉन, डेंड्रॉन, न्यूरॉन और ब्रेन। ठीक है, दे रहा है कि स्ट्रक्चरली और ऑपरेशनली कंपोनेंट कौन सा होगा जो कि मैमेलियन के नर्वस सिस्टम में होता है। तो मैमेलियन के नर्वस सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पे जो न्यूरॉन होते हैं वही होता है ना। सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फाइव का सी राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं। सिक्स में दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द ह्यूमन आई इन द इनर मोस्ट लेयर। यहाँ पे दे रहा है कि ह्यूमन की जो आईज होती है उसमें इनर मोस्ट लेयर कौन सा होता है उसको आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो इनर मोस्ट लेयर कौन सा होता है, इनर मोस्ट लेयर जो होता है वो रेटिना होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सिक्स का ए राइट है। ओके, now question number 7, among the gland mentioned below which of the following is not involved in the process of digestion। so options क्या दे रहा है, stomach, salivary gland, सी में दे रहा है adrenal gland और डी में दे रहा है liver। दे रहा है कि यहाँ पे कौन सा among the gland, उस gland को आपको mention करना है जो कि यहाँ पे not involve होता है process of digestion में। process of digestion में यहाँ पे involve नहीं होता है, वो adrenal gland होता है, वही यहाँ पे process of digestion में involve नहीं होता है। ठीक है, so question number 7 का सी राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द हार्मफुल इफेक्ट द कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ ह्यूमन ब्रीथिंग। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे क्या दे रहा है, इट कॉज डैमेज टू द रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी यहाँ पे दे रहा है। बी में यहाँ पे क्या दे रहा है, इट रेड्यूस द इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 दे रहा है। और यहाँ पे सी में दे रहा है इट रेड्यूस द इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन यानी ओ दे रहा है। और यहाँ पे डी में क्या दे रहा है, O2 दे रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे इट इंक्रीज द इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या देना है कि ह्यूमन ब्रीथिंग में जब ह्यूमन सांस लेते हैं तो उसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का हार्मफुल इफेक्ट को क्या होगा,
जब ह्यूमन ब्रीथिंग के टाइम कार्बन मोनोऑक्साइड होता है तो उसमें कौन सा उसका हार्मफुल इफेक्ट बताना है आपको, जो कि करेक्टली एक्सप्लेन करेगा। तो वो क्या होता है, इट रिड्यूस इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे सी राइट है। ओके, now question number 9 है talking human breathing processes into the consideration, select the correct statement out of the following। यहाँ पे ये चार ऑप्शन दे रहा है क्वेश्चंस में कि ह्यूमन ब्रीथिंग के प्रोसेस में कौन सा टॉकिंग होगा जो कि कंसीडर होता है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, उस करेक्ट स्टेटमेंट को आपको बताना है। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा, द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ द इज एक्टिव बट एक्सप्रेशन इज पैसिव होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 का बी राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 में दे रहा है व्हाइट ब्लड सेल्स यानी WBC are many type of depending upon their shape and functions, which of the following WBC is non phagocytics। ओके, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मोनोसाइट दे रहा है यहाँ पे, और सी में दे रहा है मैक्रोफेज दे रहा है, और डी में वेसोफिल दे रहा है। यहाँ पे दे रहा है कि WBC में कौन से कितने मेनी टाइप्स के डिपेंडिंग अपॉन होंगे, जो कि शेप और इसके फंक्शन में, इसके शेप और दोनों, इसके शेप में भी और इसके फंक्शन में भी, वो फॉलोइंग करेंगे नॉन फैगोसाइट में। वो क्या होता है आपका, वेसोफिल होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 का डी राइट है। ओके, now question number 11, an important part of human physiology, understanding how disease functions, which of the indications can be used a risk factor of the identify the dengue। okay, ऑप्शन दे रहा है इंक्रीज इन द प्लेटलेट काउंट, डिक्रीज इन द प्लेटलेट काउंट, सी में दे रहा है डिक्रीज इन द WBC काउंट, और डी में दे रहा है डिक्रीज इन द RBC काउंट। यहाँ पे दे रहा है कि जब डेंगू को आइडेंटिफाई किया गया तब उसमें रिस्क फैक्टर कौन सा यूज हुआ था उसके आइडेंटिफिकेशन में, उसको वो डिजीज के फंक्शंस को अंडरस्टैंड करता है। यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, तो वो इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो डिक्रीज करता है, डिक्रीज इन द प्लेटलेट काउंट होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 का बी राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 में दे रहा है कि इन द ह्यूमन बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी एग्जिस्ट इन द मेनी फॉर्म, विच फॉर्म इन द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन द ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, CO2। यहाँ पे दे रहा है कि डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन, बाइकार्बोनेट एंड यूरिया। दे रहा है कि ह्यूमन बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड में एग्जिस्ट कौन सा करता है, मेनी फॉर्म। वो फॉर्म जो होगा वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली किस में यूज होता है, ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड में, तो वो आपका बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का सी राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। 30 में इट सिक्रेटेड बाय द स्टमक एपिथेलियल सेल्स इन द बॉडी। ऑप्शन दे रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द हार्मोन्स ऑक्सोटॉक्सिन, पेप्सिन एंड टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पे दे रहा है कि एपिथेलियल सेल्स में, बॉडी में एपिथेलियल सेल्स जो होता है वो स्टमक में क्या सिक्रीट करता है, जो सिक्रीट करता है वो HCl करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 का ए राइट है। नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शन इज इनकरेक्ट। ओके, ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे चार दे रहा है, क्वेश्चन में दे रहा है कि कौन सा असर्शन, ये जो चार असर्शन देगी उसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। फर्स्ट में क्या दे रहा है, द प्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड नियर द बेस ऑफ ब्रेन। तो देखो ये यहाँ पे प्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो ब्रेन के बेस नियर ही होता है। ठीक है, लोकेटेड होता है। बी में द एड्रेनल ग्लैंड आर लोकेटेड अबव द किडनी, ये भी सही है। सी में द लिम्फ नोड कैन ओनली बी फाउंड नियर एंड नेक एंड आर्मपिट। यहाँ पे दे रहा है कि जो लिम्फ नोड होता है ओनली ये फाउंड होता है नेक और आर्मपिट में, तो ये तो गलत है आपका सिंपली। और डी में दे रहा है कि थायराइड ग्लैंड डू नॉट हैव द डक्ट, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का सी राइट होगा, सी करेक्ट है। ओके, now question number 50 है, which part of the alimentary canal does not generate enzymes। ओके, यहाँ पे चार ऑप्शन दे रहा है, माउथ दे रहा है, स्टमक दे रहा है, ड्यूडेनम दे रहा है, ओसोफेगस दे रहा है। दे रहा है कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन सा डज नॉट जनरेटेड एंजाइम होगा, उसका पार्ट नहीं है। तो उसका इस क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा, आप सभी स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपको पता है तो बताइए, नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको दे दूंगी। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।